हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का टॉपिक है एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और इम्पोर्टेंट भी है, जो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन आप लोग जानते होंगे कि वाट, हुज, विच, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है, और डैट। तो आज हम लोग सिर्फ डैट का यूज देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन में। तो डैट का यूज वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में पूछता है डैट। रिलेटिव प्रोनाउन से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन वाला रिलेटिव प्रोनाउन एक टॉपिक है, जो WH वर्ड्स फैमिली है कि WH का, और डैट एक है रिलेटिव प्रोनाउन में। यही सब रिलेटिव प्रोनाउन का आज टॉपिक देखेंगे, और सिर्फ डैट का यूज देखेंगे, क्योंकि डैट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं, और आज का वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हर वर्ड, हर सेंटेंस का वर्ड, हर इम्पोर्टेंट टॉपिक आज इसमें है। तो इसलिए वीडियो का स्किप मत कीजिएगा और लगातार एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालते हैं डैट। डैट का यूज, हम लोग डैट का यूज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी पढ़े थे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जाकर देख लें वीडियो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? दिस, डैट, दिस, दोज, ये चार डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन थे। तो डैट रिलेटिव प्रोनाउन भी है और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है। तो रिपीट कर लेते हैं, एक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो चलिए, दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये चार डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस और डैट, ये दोनों सिंगुलर है, तो इसके साथ भाव भी सिंगुलर लग गया। आप लोग को पढ़ाए थे, हम बताए थे कि अगर वर्ड सिंगुलर है, दिस एंड दैट सिंगुलर है, तो भाव इसके साथ सिंगुलर लगा। और दिस एंड दोज प्लूरल है, तो इसके साथ भाव भी प्लूरल लग गया, ये बताया था। और दिस एंड दीज, ये नियर के लिए यूज होता है। नियर मतलब नजदीक के लिए, नियर नजदीक के लिए। और डैट एंड दोज फार के लिए। फार मतलब दूर के लिए, जो नजदीक के लिए यूज होता है वो दिस एंड दीज, और दूर के लिए डैट एंड दोज। जैसे दिस इज गर्ल, यहाँ जो हम छू कर बोल सकते हैं, तो ये नजदीक के लिए हुआ, छुए तो। और वहां बोले डैट इज बॉय, तो वो दूर है, तो डैट लगाए। दूर के लिए डैट और दोज लगाएंगे, और नजदीक के लिए दिस एंड दीज, ये दोनों लगाएंगे। दिस इज बॉय, ये छूकर हम बताएं, और डैट इज बॉय, दूर है जो, वो डैट लगा। तो यही है। और दोज एंड दीज किसके लिए? दोज एंड दीज प्लूरल, एंड दिस एंड दैट सिंगुलर। तो भाव भी सिंगुलर के साथ सिंगुलर, एंड प्लूरल के साथ प्लूरल लग गया। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का यही था थोड़ा। और इसमें डैट डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है और रिलेटिव प्रोनाउन भी है। तो एक और इसमें है एडजेक्टिव भी है। डैट एक एडजेक्टिव भी है, जैसे दिस, डैट, दीज, दोज, ये चार एडजेक्टिव भी है। अब कैसे हैं? इसके नाउन आ जाए प्लस नाउन तो एडजेक्टिव है। नाउन से पहले क्या होता है? नाउन से पहले क्या होता आता है? एडजेक्टिव। ये तो आप लोग जानते हैं, नाउन से पहले एडजेक्टिव। तो नाउन से पहले आए ये सब, तो ये सब एडजेक्टिव हुआ। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं इसका। दिस बॉय, चाहे दूसरे एक इजी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आप लोग समझने में आसानी हो। जैसे दिस कार इज ब्लैक, दिस कार इज ब्लैक। दिस है यहाँ, अरे यहाँ क्या मैंने बताया? दिस, दैट, दिस, दोज के बाद नाउन आए, तो इसका पहले वाला नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। तो यहाँ कार क्या है? नाउन।
नाउन से पहले दिस एडजेक्टिव, ये हुआ एडजेक्टिव। अब यही रहता कि दिस इज अ कार, दिस इज अ कार। तो ये क्या है, इज वर्ब है, एक वर्ब है, तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या होता है, प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन हुआ और ये दिस एडजेक्टिव और दिस प्रोनाउन, यही डिफरेंस है एडजेक्टिव और प्रोनाउन में। तो चलिए इसको इरेज करें, नोट कर लीजिए। अब रिलेटिव प्रोनाउन के डेट का यूज देख लेते हैं। तीन ट्रिक बताएंगे रिलेटिव प्रोनाउन का डेट का यूज करने के लिए, 3 से 5 ट्रिक बताएंगे। एक ट्रिक जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए सब था, और अब 3 ट्रिक और बताएंगे अच्छा से। और 3 ट्रिक वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को कभी स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो में बहुत वर्ड इंपॉर्टेंट है। और नोट कीजिएगा तेजी से, जो दौड़ता है वही उड़ता है, जो उड़ता है उसी को सफलता मिलता है। इसके लिए चलिए मत, दौड़िए दौड़िए मत, उड़िए दे, उड़िएगा तभी सफलता मिलेगा। इसलिए चलिए नोट कर लीजिएगा, पॉज करके कर लीजिएगा। तो दैट का यूज देख लेते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन में दैट का 3 ट्रिक बताएंगे जो इंपॉर्टेंट वेरी है। जो फर्स्ट देख लेते हैं, हु आर यू, हु आर यू, यू शुड पनिश मी। क्या क्वेश्चन, हु आर यू डैश डैश, यू शुड पनिश मी। तो इसके साथ हम ऑप्शन देंगे, जैसे हु, विच, दैट, ये 3 ऑप्शन है। तो आप लोग क्या इसमें फील करेंगे कि इसमें 3 में से क्या आपको लगता है कि क्या होगा। हु आर यू, हु यू शुड पनिश मी, हु आर यू विच यू पनिश मी, हु आर यू दैट यू पनिश मी, दैट शुड यू पनिश मी। क्या होगा इसमें, आपको क्या लगता है क्या होगा। अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम बताते हैं। हु आर यू शुरू में क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड है। हु क्या है, इंट्रोगेटिव एक वर्ड है। तो जब भी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन के कोई भी दैट का यूज रहेगा और उसके फर्स्ट में इंट्रोगेटिव वर्ड रहेगा, तो यहाँ दैट का यूज होगा। दैट का कोई भी सेंटेंस रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा हो और उसमें फर्स्ट वो सेंटेंस का इंट्रोगेटिव वर्ड हो, तो यहाँ यूज दैट का होगा। आंख बंद करके दैट का यूज करिएगा। और हम एक और बता देते हैं, हु किसके लिए होता है यूज, पर्सन के लिए, पर्सन के लिए, विच एनिमल के लिए, और दैट तो आप लोग जानते हैं। जैसे पर्सन और एनिमल्स 2 के लिए यूज होता है। हु पर्सन के लिए, विच एनिमल्स के लिए। हु सब्जेक्ट ढूंढता है, विच ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का चाहे हुम भी एक और हुम वर्ड है, हुम, हुज, विच, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है। हुम भी किसको, ऑब्जेक्ट ढूंढता है। तो चलिए एक ट्रिक था ये, अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। सेकेंड ट्रिक पर चलते हैं। सेकेंड ट्रिक, जैसे द बॉय एंड his dog, the boy and his dog, the boy and his dog dash dash enter the house। इसमें भी ऑप्शन में दिया who, which, that, ये 3 दिया मैंने। तो आप इसमें क्या फील करेंगे, इस तीनों ऑप्शन में से। द बॉय एंड हिज डॉग इंटर द हाउस, द बॉय, बॉय है यहाँ,
हिज मैंने लगाया है, अगर लगता था हर, आप लोग जानते हैं ये सब। तो द बॉय एंड हिज डॉग इंटर द हाउस, आपको क्या लगता है इसमें क्या होगा? इसमें क्या है? ये बॉय पर्सन है और डॉग एनिमल, एनिमल है। मैं क्या बताया? हु पर्सन के लिए, विच एनिमल के लिए। इसमें दोनों है, एनिमल भी है और पर्सन भी है। तो आप लोग को लगता होगा क्या होगा, पर घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई सेंटेंस में रिलेट प्रोनाउन के किसी भी सेंटेंस में एनिमल और पर्सन दोनों हो, तब क्या यूज होगा? डैट, डैट का इसमें यूज होगा। कोई भी सेंटेंस में दोनों रिलेटिव प्रोनाउन से डैट का यूज होगा। जब बॉय, बॉय क्या है? पर्सन, डॉग एनिमल्स, जब भी दोनों एक सेंटेंस में दोनों का रहेगा सेंटेंस में यूज, तो इसमें यूज होगा क्या? डैट। एनिमल और पर्सन रहेगा तो डैट। दो ट्रिक मैंने बताया, तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ये नोट कर लीजिए। इसको मैं इरेज करता हूं और थर्ड ट्रिक के पास चलता हूं। थर्ड ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लोग के लिए, एग्जाम के लिए। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत सब पूछता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये बहुत बहुत इसका यूज है। पर दो ट्रिक तो मैंने जान लिया, आप लोग भी, और मैं बताया। और तीसरे ट्रिक के पास चलते हैं। जैसे यू हैव टोल्ड मी, जैसे हम लिखते एग्जाम्पल, यू हैव टोल्ड, यू हैव टोल्ड मी ऑल, यू हैव टोल्ड मी ऑल डैश डैश आई नो, जैसे हम लिख दिए आई नो। इसके साथ ऑप्शन विच, हु, whom, that, ये चार ऑप्शन इसमें दिया। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें डैट का यूज होगा क्योंकि डैट का पढ़ाई हो रहा है, पर ऐसा आप लोग सोच तुक्का मार रहे होंगे, पर इसमें कॉन्सेप्ट है। ग्रामर में दो ही कॉन्सेप्ट है, फैक्ट और एक कॉन्सेप्ट। तो यू हैव टोल्ड मी ऑल आई नो, इसमें क्या होगा आप लोग को लगता है? हु, विच होगा, हु होगा, हुम होगा, डैट होगा। तो ये क्या है? यू हैव टोल्ड मी ऑल, यहाँ क्या है? ऑल। ऑल, कोई भी सेंटेंस रिलेटिव से रहेगा और उसमें ऑल, सम, एनी, एवरीथिंग, एनीथिंग, ये सब रहेगा तो डैट का यूज होगा। क्या मैंने रिपीट करते हैं? कोई भी सेंटेंस में ऑल, एवरी, एवरीथिंग, एनीथिंग, एनी, ये सब रहेगा तो डैट का यूज होगा, डैट का। तो इसमें क्या होगा? ऑल है, ऑल मैंने क्या बताया? ऑल, एवरी, एवरीथिंग, एनीथिंग, ये सब रहेगा तो डैट। ऑल है तो इसमें डैट का यूज होगा। तो तीन ट्रिक जान गए आप लोग, आई होप पूरी अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह मैं बताया, समझ गए होंगे। तो नोट कर लीजिए